आपने चुनाव का बात किया तो अरुण भारती जी ने कहा कि प्रिंस राज को पासवान लगाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब चुनाव आ गया इसलिए अभी प्रिंस राज पासवान लगाते हैं, कितनी सच्चाई? उसके बाद जो है वो बूढ़ी माँ को जो है वो वहीं गांव में छोड़ के आ जाते हैं। इतने सालों से तो वो मिले नहीं, इतने सालों से तो उन्होंने कभी पटना का चेहरा नहीं दिखाया, ना ही दिल्ली का चेहरा दिखाया। हाँ, लेकिन जब राजनीति लाभ लेनी होती थी तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, आधा घंटा वहाँ रुकते हैं, फ़ोटो। हाँ, अभी हेलीकॉप्टर में गए थे, 40 मिनट रुके थे गाँव में और फ़ोटो शूट हो जाता है। और जब फ़ोटो शूट हो जाता है तो फिर वो उनका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। यही बड़ी माँ का अगर इतना ज़्यादा ख्याल है, उसी हेलीकॉप्टर में लेके वो पटना ले आते, दिल्ली में इलाज कराते, अपने साथ रखते। जो पेंशन बड़े पापा का मिलता है उसमें से भी उनको हक दे देते। क्यों नहीं आप ये सब काम कर रहे हैं? सिर्फ दिखावा और सिर्फ मीडिया के आगे आके नौटंकी करना ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कोई त्यौहार होता है या कोई त्यौहार होता था, हम लोग जब पूरा सह परिवार इकट्ठे त्यौहार मनाते थे, उसमें बड़ी माँ को क्यों नहीं बुलाया जाता था? हाजीपुर में वो उन्होंने बड़ी सभा की थी, बड़ी मम्मी थी, तो वहाँ पे बड़ी माँ को क्यों नहीं बुलाया गया? यही जब बड़े पापा जिनका जिक्र आपने किया वो जब गुजर गए और वो एयरपोर्ट पे जब हम लोग उनको लेके आए, उनकी मृत्यु के बाद यहीं पटना एयरपोर्ट पे थे, उनकी बेटी को उनको देखने नहीं दिया गया, बड़ी माँ को वहाँ एयरपोर्ट पे आने नहीं दिया गया। अंतिम दाह संस्कार जहाँ पे हो रहा था घाट पे, वहाँ पे उनकी बेटी आशा दीदी को वहाँ आने नहीं दिया, उनका दर्शन नहीं करने के लिए दिया। तो इनका जवाब तो आप दीजिए ना। हमने क्या कहा? नौटंकी, नाटकबाजी। वो तो फिल्मी दुनिया से तो आए हैं तो उनको पता है स्क्रिप्ट कैसे बनाना है। कल वो स्क्रिप्ट ही शायद पढ़ रहे थे अरुण जीजा जी, हाथ में तो स्क्रिप्ट ही था ना उनके। अगर हमने तो 2-3 मिनट का वीडियो देखा, हम तो इतना भाव नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन जितना भी हमने 1-2 मिनट के देखा शायद स्क्रिप्ट पढ़ के एक एक चीज़ चश्मा लगा के ऐसे करके पढ़ रहे थे। कुछ पता तो है नहीं कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिन्होंने दलितों की आवाज़ बना, वो चेहरा जो राज्य की ही राजनीति नहीं देश की भी राजनीति बदलने का दम रखा उन्होंने और अपनी एक अलग सी पृष्ठभूमि तैयार की, और उनका नाम है रामविलास पासवान। लेकिन आज उनका परिवार राजनीतिक कारणों से चर्चा में नहीं है। आज उनका परिवार पारिवारिक विवादों से चर्चा में है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लग रहे हैं। बड़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सवाल कई तरह के खड़ा होते हैं। हम बातचीत करेंगे आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रिंस जी, बड़ी माँ को बाहर निकाल दिया जाता है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्या हुआ था ऐसा? देखिए, ये ड्रामा जो 3-4 दिन से चल रहा है, ये अक्सर समय समय पे होता रहता है। भैया की तरफ से ये ड्रामा करना, क्योंकि उनको राजनीति लाभ लेना है। आप घटनाक्रम को आप देखें कई वर्षों का, तो जब जब चुनाव आया है तब तक उन्होंने कोई ना कोई नाटक शुरू किया है, और ये सब उसी का घटनाक्रम है, और वही ये जो सूत्रधार बने पड़े हैं। और शर्म की बात ये आती है कि ये परिवार को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीति लाभ के लिए, ये बहुत शर्मनाक है। अच्छा, बड़ी माँ की तरफ से एक बात आता है कि मुझे चिराग बेटा से मिलना है, और दिखाया जाता है कि वीडियो में कि घर में ताला बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि बाथरूम में भी ताला बंद कर दिया गया था। सच्चाई क्या थी? अब वो मीडिया में बोल रही हैं कि उन्हें भैया से मिलना है, तो बहुत शर्मनाक बात है भाई। वो बड़ी माँ है, बड़ी माँ को मीडिया में आके क्यों बोलना पड़ता है कि भाई मुझे उनसे बात करनी है? या वो बड़ी माँ को दूसरों लोगों का सहारा क्यों लेना पड़ता है उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए? भैया जाते हैं, गले लगाते हैं, राजनीतिक और मीडिया में जाके वो जो फ़ायदा उनको लेना है, सहानुभूति बटोरना है, बटोर लेते हैं। उसके बाद जो है वो बूढ़ी माँ को जो है वो वहीं गाँव में छोड़ के आ जाते हैं। इतने सालों से तो वो मिले नहीं, इतने सालों से तो उन्होंने कभी पटना का चेहरा नहीं दिखाया, ना ही दिल्ली का चेहरा दिखाया। हाँ, लेकिन जब राजनीति लाभ लेनी होती थी तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, आधा घंटा वहाँ रुकते हैं, फ़ोटो। हाँ, अभी हेलीकॉप्टर में गए थे, 40 मिनट रुके थे गाँव में और फ़ोटो शूट हो जाता है। और जब फ़ोटो शूट हो जाता है तो फिर वो उनका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। यही बड़ी माँ का अगर इतना ज़्यादा ख्याल है, उसी हेलीकॉप्टर में लेके वो पटना ले आते, दिल्ली में इलाज कराते, अपने साथ रखते। जो पेंशन बड़े पापा का मिलता है उसमें से भी उनको हक दे देते। क्यों नहीं आप ये सब काम कर रहे हैं? सिर्फ दिखावा और सिर्फ मीडिया के आगे आके नौटंकी करना, ये सब समझ रहा है अब। ये सारा उनका नाटक है कि आप मीडिया के सामने आते हैं वो, और हाँ, आप देखिए ना जिस तरीके से वो बड़ी माँ को कभी दिल्ली नहीं ले गए। वो तो आप हमको एक फुटेज दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। इतने वर्षों में
कभी उनको गांव से ले जाके बड़ी माँ को जो वो कह रहे हैं कि बीमार हो गई, उन्हें टेंशन हो गया, उन्हें पानी चढ़ रहा था, तो बड़ी माँ अगर बीमार हो गई थी, उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो पटना से आप अपने पदाधिकारियों को भेजेंगे, मीडिया को भेजेंगे कि डॉक्टर को भेजेंगे, कि एम्बुलेंस भेजेंगे उनके इलाज के लिए, कि आप बड़ी माँ आप आइए दिल्ली, पटना आइए, हम आपका बेहतर इलाज कराते हैं। गए, फ़ोटो खिंचाया, वहीं छोड़ के आ गए, ले आते अपने साथ वापस। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कोई त्यौहार होता है या कोई त्यौहार होता था, हम लोग जब पूरा सह परिवार इकट्ठे त्यौहार मनाते थे, उसमें बड़ी माँ को क्यों नहीं बुलाया जाता था? हाजीपुर में वो उन्होंने बड़ी सभा की थी, बड़ी मम्मी थी, तो वहाँ पे बड़ी माँ को क्यों नहीं बुलाया गया? उनको बुला लिया जाता। यही जब बड़े पापा जिनका जिक्र आपने किया, वो जब गुज़र गए और वो एयरपोर्ट पे जब हम लोग उनको लेके आए, उनकी मृत्यु के बाद, यहीं पटना एयरपोर्ट पे थे, उनकी बेटी को उनको देखने नहीं दिया गया, बड़ी माँ को वहाँ एयरपोर्ट पे आने नहीं दिया गया। अंतिम दाह संस्कार जहाँ पे हो रहा था घाट पे, वहाँ पे उनकी बेटी आशा दीदी को वहाँ आने नहीं दिया, उनका दर्शन नहीं करने के लिए दिया। तो इनका जवाब तो आप दीजिए ना, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया ना भाई, बेगाने शादी अब्दुल्ला दीवाना, हमारा इसमें लेना देना क्या है? ये जितना भी प्रकलन हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझें और देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति लाभ ले रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, आपके भी जीजा लगेंगे अरुण भारती जी, उन्होंने परसों के लमसम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें वो कई सारी तस्वीरें भी दिखाएं कि चिराग पासवान खड़े हैं लेकिन आप लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हमने क्या कहा? नौटंकी, नाटकबाजी। वो तो फिल्मी दुनिया से तो आए हैं, तो उनको पता है स्क्रिप्ट कैसे बनाना है। कल वो स्क्रिप्ट ही शायद पढ़ रहे थे अरुण जीजा जी, हाथ में तो स्क्रिप्ट ही था ना उनके। अगर हमने तो 2-3 मिनट का वीडियो देखा, हम तो इतना भाव नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन जितना भी हमने 1-2 मिनट के देखा, शायद वो स्क्रिप्ट पढ़ के एक एक चीज़ चश्मा लगा के ऐसे करके पढ़ रहे थे। कुछ पता तो है नहीं, कुछ उनको बताया जाता कि ये चीज़ें बोलो, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के चीज़ें जो बता रहे थे। और ये जो घटनाक्रम बता रहे थे कि भाई क्या हुआ परिवार में, जब कुछ हुआ सड़क पे परिवार की बात किसने रखी? हमने रखी नहीं। हमने कभी 5 साल में कभी मीडिया को संबोधन करके ये सारी बातें नहीं बताई। जब से उन्होंने हमारी माँ के ऊपर झूठा केस कर दिया, FIR कर दिया, पूरे दलित समाज के चेहरे पे जिन्होंने तमाचा मारा है, तब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक एक बात हम उजागर करेंगे, एक एक बात को हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप जो घटनाक्रम की बात कर रहे हैं कि भाई वो दरवाज़ा लगा दिया, ये लगा दिया है, वो भी एक नौटंकी का एक हिस्सा था। जिस तरीके से वो नाटक कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उसके बाद भी नौटंकी किया। अगर आपको 2020 के घटनाक्रम से लेकर आज तक का घटनाक्रम अगर आप शॉर्ट में अगर आपको समझाएं, तो 20 में उन्होंने बड़े पापा का नाम इस्तेमाल किया, उनकी मृत्यु हो गई। किस तरीके से उन्होंने नाटक किया, उनके मृत्यु का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, राजनीति लाभ कैसे उठाया जाए, सबने देखा। वीडियो बना रहे थे, उन्होंने फिर क्या सफाई दी? अरे भाई चुनाव था, हमको बनाना पड़ा। आपके चेहरे पे एक रत्ती दुख नहीं थे, आप तो खुश लग नज़र आ रहे थे, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री का दावेदार में थे। सबने देखा था जो एक पूरा स्क्रिप्ट लेके बैठे थे, प्लॉट हमको ये सब बातें कर रहे थे। उसके बाद वो फ़ायदा और कैसे बढ़े, तो नीतीश कुमार जी को गाली देने लगे। नीतीश कुमार जी को ये क्या गाली देने लग गए कि उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया। तो आप जब मंत्री बन रहे हैं 2024 में, जब जेडीयू का वोट चाहिए था, तो पिता का अपमान भूल गए। ये पैर पकड़ लिया उन्होंने, गले लगा लिया उन्हीं का जिनका पिता का उन्होंने अपमान किया। आप एक बात समझिए, है यहाँ बड़ी माँ कह रहे हैं, जहाँ कुछ है नहीं उनका आप सहानुभूति बटोर रहे हैं। आज जिस आदमी के बारे में आप स्वयं बोलते थे मेरे पिता का अपमान किया है, जब सत्ता लेने की बारी आए तो आप वो अपमान भूल गए, उनको गले लगा लिया। फिर आप आगे आइए 2024 के चुनाव में, फिर चुनाव था, फिर सहानुभूति बटोरनी थी, फिर वोट लेना था। तो तेजस्वी यादव जी पे इन्होंने आरोप लगाया कि मेरी माँ को इन्होंने गाली दिया। हमेशा यही बोलते हैं, कभी उस व्यक्ति का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी इस व्यक्ति पे। तेजस्वी जी ने अपनी सफाई दी, नहीं भाई इन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, पूरा कितना गंदा कह सकते थे उन्होंने कहा। आज जो घटनाक्रम है 2025 का चुनाव है, क्योंकि अलौली विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत सरवन्नी आता है। ये सारा का सारा खेल हो रहा है चुनाव को लेके। क्यों? उस विधानसभा सीट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मजले पापा अक्सर विधायक वहाँ से रहे, 7 बार विधायक, 7-8 बार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा है। अब ये सारा का सारा जो खेल है, आप इस चीज़ को समझिए, ये सारा का सारा खेल है राजनीति के। वहाँ पे कुछ लोग जाके जो
मीडिया को बयान दे रहे हैं या मीडिया में दिख रहे हैं आपको, वही दावेदार हैं। अब वो दावेदार हैं तो अब वो कैसे वहाँ पे अपना खुट्टा गाड़ें? भाई गांव में तो ये लोग कभी गए नहीं ना, गए कहाँ हैं कभी गांव? आप गांव आप मीडिया लोग हैं, आप चले जाइए गांव। काफ़ी मीडिया गए भी थे, गांव गए थे। हमारे जितने भी गोतियां हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी गांव वाले हैं, सबसे बात करिए, सबसे पूछिए कि हकीकत क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग बौखला गए हैं, ये बौखलाहट में ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है भाई, कमज़ोरी आप में है, कमी आप में है, हम में नहीं है। और जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। अच्छा, आपने चुनाव का बात किया तो अरुण भारती जी ने कहा कि प्रिंस राज को पासवान लगाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब चुनाव आ गया, इसलिए अभी प्रिंस राज पासवान लगाते हैं, कितनी सच्चाई है? अब क्या कहें, अब उनके पार्टी में पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें बोलते हैं और अनपढ़ लोग भी ऐसी बातें बोलते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरे के बारे में हम क्या बोलें? हम पासवान लगाए, हम पासवान नहीं लगाए, हमें इसका प्रमाण देने का ज़रूरत नहीं है भाई। हमारा पैदाइश पासवान घर में हुआ, हमारे माता पिता भी पासवान हैं, हमारे नाना नानी भी पासवान हैं, दादा दादी भी, सब कोई। हमारे दादा का नाम क्या, आपको पता है हमारे दादा का नाम क्या है? हमारे दादाजी कबीरपंथी थे, ठीक है। हमारे दादाजी का नाम है संत श्री जामुन दास जी, ठीक है। तो क्या ये अपने दादाजी को भी बोलेंगे कि उनको शर्म था? शर्म नहीं आ रही है इनको ये सब बातें बोलने में? स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं। बोलने पे हम आए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। यही अरुण भारती जिया जी जो हैं, ये आपको हमको जवाब दे दें, पूरे बिहार की जनता को जवाब दे दें। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्होंने जब इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं जिक्र किया? जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? मुद्दा उठा था ना, आप ही मीडिया साथी ने मुद्दा उठाया था कि भाई उनका जाति प्रमाण पत्र सबमिट नहीं है, उनके पिता का नाम नहीं है, माता का नाम भी ज्योति, पिता का नाम भी ज्योति, ये कैसे हो सकता है?